भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मङ्गलवान् सन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते सुविशालबुद्धे उदारविन्दाय सपत्रनेत्र येन त्वया भारतेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः। ॐ पीयूषकराय पीताम्बरादृढबिम्बफलादरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारां तथा वन्दे वारकरी परम्परा। आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदिनाथमध्यमं गोरक्षं गैनीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञान महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांतिब्रह्म एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के आराध्य अहेतु के अकारण असीम ऐसी कृपा से श्री मद्भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 6 श्लोकों तक विचार किया है। भगवद गीता के विचार को देखते हुए आज से अमानित्व मदन्वित्व इत्यादि जो भगवान ने ज्ञान के साधन बताए गए हैं, ये जिसके अंतःकरण में होंगे उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिसके अंतःकरण में यह दो गुण नहीं होंगे उसे ज्ञान की प्राप्ति होने में असंभवता है, हो नहीं सकती। तो देखो क्या कहते हैं, यस्य क्षेत्र भेद जातस्य संहति ही इदं शरीरं क्षेत्रमिति उक्तम्। ताकि यस्य क्षेत्र भेद जातस्य, जिस देह भेद देह विशेष के समुदाय की संहति, संहति अर्थात भेद समुदाय की संघात, उसी को क्या बोल रहे हैं, अर्थात जितने भी यज्ञयावत इस संसार में देह है उसी क्षेत्र विशेष के समुदाय का नाम इदम शरीरम क्षेत्रमिति उक्तम। सकल शरीर को लेकर के इदम शरीरम क्षेत्रम, इस मत से सकल शरीर को ग्रहण किया है। और सभी शरीर यह क्षेत्र है, खेत की तरह है। और उसके बाद तत्क्षेत्र व्याख्यातम, जिस क्षेत्र का कथन किया उसी क्षेत्र का व्याख्यान भी किया है ना, उसी क्षेत्र का व्याख्यान किया। कहाँ से? तो महाभूतान्य अहंकार
इस दोनों दो शब्दों के द्वारा उसी क्षेत्र का प्रतिपादन किया। महाभूतादि भेद भिन्नम धृत्यंत धृति तक महाभूतादियों के विशेष युक्त क्षेत्रज्ञ वक्षमाण विशेषण आगे बताए जाने वाले विशेषणों वाला क्षेत्रज्ञ बता दिया। वक्षमाण आगे आने वाला है क्यों तम आगे कौन सा? यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिणाम परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति। जिस प्रभाव सहित शक्ति सहित क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, वह क्षेत्रज्ञ है, उसे जानना चाहिए। कागज ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यह वह ज्ञेय है जिसको मैं आगे बताऊंगा ना, पर यज्ञेयम तत्प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है मैं उसे बताऊंगा। या आगे के श्लोक में उस ज्ञेय का प्रतिपादन उधर से किया और उसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति बताई। इत्यादिना स विशेषणम स्वयमेव वक्षते भगवान, इत्यादि वाक्यों के द्वारा विशेषण सहित उस क्षेत्रज्ञ को स्वयं भी भगवान बताएंगे। अधुना तो तज्ज्ञान साधन गणम अमानित्वादि लक्षण, अब तो उस ज्ञान के साधन के समुदाय को, कौन सा है वह? अमानित्वादि लक्षण, अमानित्व मदम्भित्व इत्यादि स्वरूप वाला जो साधन समुदाय है उसको हमें स्वयं भी भगवान बताएंगे। यस्मिन् सति तज्ज्ञे विज्ञाने योग्यो अधिकृतः भवति। यस्मिन् सति अर्थात यस्मिन् का अर्थ है वो पीछे क्या है? मैं अब अमानित्वादि रूप उसी ज्ञेय के ज्ञान का साधन समुदाय बताऊंगा। ज्ञेय के ज्ञान का, जिसे जानना है उसके ज्ञान के साधन समुदाय को मैं तुझे बताऊंगा। यस्मिन् सति, जो ज्ञान के साधन होने पर तज्ज्ञेय विज्ञाने योग्यो अधिकृतः भवति, उसी ज्ञेय को जानने में योग्य व्यक्ति अधिकारी है। अब है ना, वो साधन समुदाय होंगे तो ही उस ज्ञान के ज्ञेय के को जानने में योग्य अधिकारी बन जाता है। यत्परः सन्यासी ज्ञाननिष्ठः उच्यते, जिस परायण हुआ सन्यासी क्या कहा जाता है? ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है। तम अमानित्वादि गणम, उसी अमानित्वादि समुदाय को, जो ज्ञान का है ना, ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवाच्यम, उनको क्यों क्या कहा गया है? ज्ञान के साधन होने से ज्ञान शब्द के वाच्य अमानित्व इत्यादि जो समुदाय है आगे आएंगे, आ रहे इस श्लोक से, उन्हीं का भगवान परमात्मा विधान कर रहे हैं। जो अपने कल्याण की साधना है, अपने कल्याण की साधना न करेंगे तो बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि ये साधना हमें अपने कल्याण के लिए अवश्य करनी है। यदि नहीं करेंगे तो पता नहीं
आगे क्या होगा। मैंने कल कथा सुनी कि एक पारसी मनुष्य था। वो भारतीय नहीं था, पारसी समाज का था। वो मर गया। कुछ दिन हुए, एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी कहते उनको, तो समुद्र के तट पर एक जगह शांत बैठकर जप कर रहे थे। उसी समय एक आदमी आकर उनके बेंच के पास खड़ा हो गया, जहाँ बैठे थे जप कर रहे थे। उस समय उनको देख करके, अब वो देख रहे थे और अपना चल रहा था, लेकिन पारसी समाज का था, सफेद कपड़े में था। देखा, अपना जप ना किया, लेकिन वो वहाँ ही खड़ा रहा। अब उसमें जगह थी बेंच पर। फिर उन्होंने कहा, अब अपना हिंदू धर्म के अनुसार बैठ रहो, इस आसन स्वीकार करो। तो वह वहाँ पर बैठा, बैठने के लिए आया, लेकिन तब तक वो बोला नहीं था जब तक ये नहीं बोले। जब ये बोले तब उसने बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। बचना हो गए। पहले तो कुछ नहीं था, जब तो खड़ा था आदमी, आज मैं भूत हूँ। तो उसने हम एक पिशाच योनि है, भूत योनि है, इस योनि में है। और जब तक आप लोग हमें न बोलते तब तक हम आपको बोल नहीं सकते। पहले आप बोलेंगे तभी हम बोल सकते थे। क्योंकि यदि किसी भूत वगैरह कोई भी हो ना, यदि हम पहले बोलेंगे, कौन है, इधर आओ, मुझे मेरा बोलो, बातचीत कर, कौन है, बोलो कौन है, ऐसे यदि हम कहेंगे कहीं भूत वगैरह होगा तभी भूत हमसे बोल सकता है। उसके पहले हमको कुछ छू भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। लेकिन अब बोले, डर गए पूरे से पूरे। डरने के पश्चात उन्होंने विचार अब क्या किया, क्या करें, परेशान हो गए। लेकिन तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा वैसा त्रास देने वाला भूत नहीं हूँ, मैं किसी को आपको त्रास नहीं दे सकता, मैं त्रास नहीं दूंगा। और उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, इस भूत योनि में खाने के लिए नहीं मिलता, पीने के लिए नहीं मिलता, मनुष्य वैसे पड़ा रहता है, त्रस्त होता है। और इसलिए अर्धाधार से हम जब तक किसी के शरीर में घुसेंगे नहीं तब तक खाने पीने के लिए नहीं मिलता। कोई उनको अर्पण नहीं करेगा तब तक उनको मिलता नहीं है। ऊपर पैसे भूखे पैसे रहने पड़ता है, दर बहुत नारकी योनि, बहुत खराब है, बहुत परेशान हो रहा हूँ। इसलिए आप मेरे मुक्ति का उपाय करिए। तो अगर ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, तो श्रीमद् भगवद गीता क्या है, श्री भगवद गीता का पाठ वगैरह करें तो श्रीमद् भगवद गीता तो मेरे कंठस्थ है। क्या कहा, दिख रहा है ना, लेकिन उससे मेरा उद्धार नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने उस भाई जी को कहते हैं अनेक प्रकार के, उन्होंने पूछा भूत योनि क्या होती है, कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसका सब, क्योंकि उसको सब पता है, उसमें था, बोल रहा था। तो भूत योनि के सब कष्ट बताए, क्या क्या स्थिति है, क्या है, कैसा होता है। और भी इतने, यहाँ तो इस धरातल में ऐसा दुख कभी किसी को होता ही नहीं जो बाकी नारकी या भूता की योनि में होता है। बहुत भयानक कष्ट होता है। इसलिए हमें, फिर उन्होंने सब बताने के बाद किसी बोले मैं तो नहीं जा सकूँगा। उसने कहा गया में जा कर के मेरा श्राद्ध करना पड़ेगा और
भगवान नाम स्मरण करके मेरे उद्धार का संकल्प करना पड़ेगा, तब मेरा उद्धार हो सकता है। तो किसी मनुष्य को उन्होंने बताया, उसने वो काम किया, तो बाद में आकर बहुत जाते समय वो बहुत उनसे ये कर रहा था, प्रार्थना वगैरह कर रहा था कि उनका आभार मान रहा था, आपने मेरा उद्धार कर दिया, क्योंकि उससे वो मुक्त हो रहा था फिर आपसे, उस योनि से। आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपका बहुत मैं आभारी हूँ करके चला गया। इससे एक मालूम होता है हमें अपने जीवन में, क्योंकि उनकी सत्य घटना है, उनके जीवन की घटना है, ऐसा नहीं एक बार ही है। इसलिए वो बोल रहे थे, एक बार सुना भी था उनको होगा कि हमने जब उनको पूछा वगैरह बोले थे शब्द, तो यह होता है अपने जीवन में किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हो सके तो सहायता ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ अपराध से भी हम ऐसे योनियों को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने जीवन में अच्छी साधना करें, भगवत प्राप्ति की साधना करें, हो सके तो सहायता ही करें, किसी को दुख न देने, बहुत भजन करें, बहुत साधना करें और जीवन पवित्र जिए। अपवित्र जीवन कभी नहीं जीना चाहिए, है ना। ये तो परेशान होंगे क्योंकि हमको भगवान ने बहुत अच्छा उत्तम देह दिया, जो साधना करने के पश्चात हमें भगवान की प्राप्ति होगी और हम इससे मुक्त होंगे। इसलिए गाफिल नहीं रहना चाहिए, बेसावध नहीं रहना चाहिए। साधना सावध रीति से ही करनी चाहिए, सावध होकर हमें करनी चाहिए। ये ध्यान दीजिए, हमें ये साधना लानी है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो कौन सी साधना देखो, अमानित्वमदम्भित्वम् महिंसा क्षान्तिरार्जवम् अमानित्वमदम्भित्वम् महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रह। देखिए, पहला साधन दिया अमानित हो, अभिमानी होना चाहिए, ज़्यादा मान सम्मान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात अपने में आत्मश्लाघा भाव, खुद को ही बहुत बड़ा करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा अदम्भित्व, दम्भिकपना भी नहीं करना चाहिए, दम्भित्व नहीं रखना चाहिए। दम्भित्व माने दिखावे बना नहीं ज़्यादा करना चाहिए, लोगों को दिखाते दिखाते फिरना नहीं चाहिए। केवल अंतःकरण में अलग और बाहर अलग, यानी अपने धर्मों को प्रकट नहीं करना चाहिए। अदम्भी होना चाहिए, धार्मिक नहीं करना है। और इंसान किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, काय भाषा उनसे शांति, शांत, परापर, परापरा, परापराध, प्राप्त, प्रिय, शांत। किसी ने अपराध किया और उस टाइम उसको बहुत परेशान नहीं करना चाहिए, डांटना फाटना सब कुछ त्रस्त नहीं करना चाहिए, उसको क्षमा, अपराध को अपराध की क्षमा कर दे। आर्जवम, मन में सरलता होनी चाहिए, टेढ़ापन नहीं, वक्र भाव नहीं, मन में दूसरा कुछ किसी के नाश के इच्छा से प्रिय बोल वगैरह अथवा टेढ़े शब्द बोल करके पीड़ित नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते हैं
इसमें आचार्योपासना और क्या है आचार्योपासना, आचार्य की उपासना करनी चाहिए। शौचम, पवित्र रहना चाहिए। स्थैर्य, स्थिर रहना चाहिए। और आत्मनिग्रह, अपने अंतःकरण के ऊपर निग्रह करना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए आगे, पहला अमानित्व, मानिनो भावः मानित्वम्। अर्थात ये मान, आत्मना श्लाघनम, ठीक है ना? भाष्य में देखा ना, मानिनो भाव मानित्वम्, माने का भाव उसे मानित्व कहते हैं। अर्थात आत्मना श्लाघनम, अपनी स्तुति करना। तदभावो अमानित्वम, उसका अभाव, मानित्व का अभाव अमानित्व होना चाहिए। अदम्भित्वम, दम्भपना नहीं करना चाहिए, अदम्भी होना चाहिए। कहते स्वधर्म प्रकटीकरणम तद दम्भित्वम, अपने धर्म को प्रकट करना यह दम्भता है। तदभाव अदम्भित्वम, अपने धर्म को प्रकट न करना अदाम्भिकता है। अहिंसा, अहिंसा हिंसा का अभाव, प्राणी नाम अपीड़न, प्राणियों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। शांति, शांति अर्थात क्षमा, शांत होना चाहिए। कभी भी परापराध को सहन करने के का सामर्थ्य होना चाहिए। दूसरे का अपराध को सहन करे। आर्जवम अर्थात रुजु भाव, अवक्त्रत्वम, टेढ़ा बनने होना चाहिए। टीका में देखा, यथा हृदय व्यवहार सदा एक रूप प्रवृत्ति निमित्तत्वम, जैसे हृदय उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, है कि नहीं? सदा एक रूप प्रवृत्ति निमित्तत्वम, निरंतर एक रूप से प्रवृत्ति रखे, अन्य नहीं। और यहाँ पर आचार्योपासना, ये आचार्य की उपासना करनी, तो कौन से आचार्य की? ताकि मोक्ष साधनोपदेष्टो आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेन सेवनम, जो हमें मोक्ष के साधन का उपदेश करेगा, अपने मुक्ति के लिए साधन प्रतिपादन करेगा, ऐसे जो आचार्य है उस आचार्य की सेवा कैसे? शुश्रूषादि प्रयोगेन, शुश्रूषा सेवा करने की इच्छा, सेवा करना, उनको नमस्कार करना, प्रश्न पूछना, उनके मन के अनुसार रहना, ये कायिक कार्य रूप से एक कार्य है। इस तरह से सेवा करना यह बताया है। ये ज्ञान का साधन है। शौचम, शौच पावित्र्य,
ये आचार्य उपासन कैसा है, हम ज्ञानेश्वरी में इसका विस्तार रूप से विवेचन देख सकते हैं कि कैसी कैसी हमें करनी चाहिए। और वह इंद्रिया शौचम, शौच अर्थात पवित्रता, कायमलाना मृज्जलाभ्याम प्रक्षालन, अपने शरीर के मलों का पानी और जल के द्वारा प्रक्षालन करना चाहिए, उसको शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि जब तक देखो पवित्रता बहुत मुख्य चीज़ है क्या, क्योंकि एक आपको बताया नल राजा है, उसका केवल रात को तो पैर धोने की लघु शंका को जगाया, पैर धोकर वापस आ गया, लेकिन थोड़ा सा ऐसा किंचित उसका गीला नहीं हुआ, सूखा रह गया, अपवित्र रह गया, तो उसी के कारण कली उसके देह में प्रवेश किया, कली प्रविष्ट हुआ। इसलिए एक अपवित्र न रहे, उसमें भूत अपवित्र व्यक्ति में प्रवेश करता है, पवित्र व्यक्ति में नहीं। इसलिए कभी भी बाथरूम को गए तो स्नान करके आना चाहिए, लघु शंका को गए तो हाथ पैर घुटने तक धोने चाहिए। आप लोग रात को लघु शंका को जाने के बाद थोड़ा पैर ठंडी लगती है, इसलिए पानी डालते हो तो डालते हो, नहीं डालते है ना, ऐसे करते हैं। बाथरूम जाने का स्नान करते हो, करना ही चाहिए, नहीं तो क्योंकि अपनी बुद्धि खराब होगी। अपने में एक आधे भूत, अब देखो गीता पढ़ने वाले अब भूत बन गए, पढ़ा ना, ऐसा थोड़ा होता है कि उससे गीता पढ़ेंगे तो दूर चला जाएगा, वो बन गया। तो हम लोगों को क्या है, हमको साधना करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा ग्रंथ पढ़ने वाले चले जाते हैं, इसलिए जाओ है कि नहीं। इसलिए आगे का कि मृज्जलाभ्याम प्रक्षालन, मृग और जल, मृत्तिका और जल से प्रक्षालन, ये बाह्य शौच है। अंतश्च मनसः प्रतिपक्ष भावनायाम रागादि मलानाम अपनयनम शौचम, और अंदर के मन के अंदर प्रतिपक्ष भावना, विरोधी भावना के द्वारा रागादि मलानाम, क्योंकि ये मेरे विरोधी है, इसको मुझे नष्ट करना चाहिए, इस भावना से रागादि मलों का अध्ययन करना, रागादि मलों को हटाया, यह बाह्य शौच है। स्थैर्यम अर्थात स्थिर भाव, स्थिरता, माने कहाँ स्थिर रहना चाहिए, जैसे आप आनंद में आए हो, परमार्थ लगे हो, और क्या कहते, 1-2 साल हो गए, कुछ दिमाग नहीं आ रहा, पड़ी नहीं रहा, सो रहा, मैं घर जाऊं, ये क्या हो गया, अस्थिरता। और मार्ग में लगे, लिखा है मोक्ष मार्ग एवं कृता देवसाय, मोक्ष मार्ग में ही जिसने निश्चय किया है कि मुझे प्राप्त करना है, इसलिए नित्य निरंतर साधना में लगा है, मोक्ष मार्ग में दृढ़ हो रहा है, ऐसा साधक। पुनः आत्म विनिग्रह, जिसने अपने ऊपर आत्म विनिग्रह, अपने ऊपर जिसने निग्रह किया है, अर्थात आत्मनः अपकारकस्य, आत्मशब्दवाच्यस्य, आत्मनः अपकार से, अपना जो अपकार करने वाला, जो आत्म शब्दवाच्य कौन, कार्यकरण स्पृहात, इंद्रिया और देह, इनका समुदाय, इनके ऊपर निग्रह करना चाहिए। स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे व निरोधः, स्वभाव की रीति से
सब और जो प्रवृत्त हुआ है साधना न करने में प्रवृत्त हुआ है कि नहीं? अरे साधना में आप कभी कभी बोलते हैं ना प्रवृत्त में नहीं हुए, हम इधर उधर अपने समय व्यापार में प्रवृत्त हो गए, ऐसा समय का बात है। जिस समय जो करना है वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मन नहीं मान रहा है ना, ऐसे हम इंद्रियां बोल रहे वैसे कर रहे। तो इसका हमें क्या करना चाहिए? स्वभाव प्रवृत्त है उसको देखो, जो चीज जिस समय पर न की जाए वही चीज योग्य हो तो भी, अन्य समय पर योग्य हो तो भी सकल समयों में वह योग्य नहीं होती। जैसे भोजन करना योग्य है कि नहीं, लेकिन संध्या के समय भोजन करना योग्य, सोना योग्य है ना, सोना चाहिए ना, तो संध्या के समय नहीं सोना चाहिए। अध्ययन योग्य नहीं, साधना है कि नहीं अपनी, लेकिन संध्या के समय नहीं करनी चाहिए। ये सभी कुछ चीजें योग्य होती है जिसके लिए जो योग्य है, लेकिन वह अयोग्य काल में करे तो ये अपना नाश बन जाती है, अपना धारक नहीं होती। ध्यान दीजिए, इसलिए सन्मार्ग में ही मन का निरोध करना आत्मनिग्रह है, आत्मविनिग्रह है। और देखो, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एव च, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम्, दुख दोषानुदर्शनम्। हमें और क्या करना चाहिए इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए? इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य धारण करना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। कभी इंद्रियों के विषय आगे आए रे आए तो इंद्रियों को उसी विषयों में नहीं जाना देना चाहिए, उसके विषय में वैराग्य धारण करें तो इंद्रिय अपने आप स्थिर हो जाएंगे। पर अनहंकार ही वचन, और अहंकार रहित होना चाहिए। अहंकार, किसी के विषय में अहंकार नहीं रखना चाहिए, न देहादियों के विषय में, न किसी विषय में। ये ज्ञान का साधन है, और ये करने के लिए वैराग्य नहीं होता, अहंकार तो बना ही रह रहा है। इसलिए क्या करें? कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। जन्म, दुख का दर्शन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जन्म का कितना दुख होता है, मृत्यु का कितना दुख होता है, बुढ़ापा का कितना दुख होता है। कितने लोग हमारे साथ, हम जिसको हमने जन्म दिया वही अपने को मारता है ना? जिसके लिए अभी तक पूरा जीवन बर्बाद किया वही हमें नहीं पूछता क्या है। इस तरह से मृत्यु के दुखों का भी, जरा के दुखों का भी चिंतन करना चाहिए। तीसरा है और व्याधि दुख दर्शन है ना, इनमें दोषों का दर्शन, व्याधि के दोषों का दर्शन अथवा दुख के दोष में का दर्शन, इन सभी के दोषों को देखना चाहिए। हमारे सहायक है तो हमारे, यानी इसको देखें नित्य निरंतर, ऐसा चिंतन करेंगे तो ज्ञान होने में सहायता मिलेगी। देखो, लेकिन साधना में लगना चाहिए, तो ऐसा ये नहीं करना चाहिए समझने वाला। देखो, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्, इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रियादिषु शब्दादिषु दृष्टादृष्ट भोगेषु विराग भाव। जो दृष्ट अदृष्ट भोग है उसमें वैराग्य की भावना करना, यही वैराग्य है।
अनहंकार, अहंकार सा भाव है, अहंकार का भाव होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कलुषम जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख। जन्म मृत्यु जरा, जन्म मृत्युश्च, है कि नहीं? जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च दुःखानि च तेषु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख, इन सभी में जन्मादि दुखांतेषु, जन्म से लेकर दुखों तक सत्य सब में प्रत्येकम दोषानुदर्शन, प्रत्येक में दोष का दर्शन करना चाहिए।